हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल यानी कि वोकैब स्पेशल पर। तो हम कर रहे थे 30 डेज टू ए मोर पावरफुल वोकैबलरी और उसमें हम कर रहे थे वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग्स जो कि चैप्टर नंबर 12 है। उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में करीब 10 वर्ड मैंने आपको कराए थे। तो यहाँ पे कुछ 5-6 वर्ड पेंडिंग थे, वो सारे वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में अंत तक, जिससे कि आपके पूरे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग्स। वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग्स, और पेन मुझे रेड पसंद है। वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग्स, तो यहाँ पे है पार्ट 2, उसमें देखने वाले नेक्स्ट। यहाँ पे हमने लास्ट वर्ड किया था एंटीपैथी, तो उसके कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है उससे जो रिलेटेड है, तो उन सब में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे 4 वर्ड हैं। उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे 4 वर्ड है। तो हमारा एंटीपैथी है, हमारा सिंपैथी के यहाँ पे एम्पैथी और अपैथी, यहाँ पे हमारे ये 4 वर्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड एंटीपैथी। तो एंटीपैथी क्या होता है? एंटीपैथी होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड एंगर, डिसलाइक विदाउट इमोशंस। मीन्स एंटीपैथी होता है किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, किसी से द्वेष करना। तो यहाँ पे जो एंटी है वो एक रूट वर्ड है। तो एंटी का मतलब होता है यहाँ पे, एंटी मतलब होता है घृणा, मीन्स सॉरी एंटी होता है अपोजिट, मीन्स घृणा करना, अपोजिट फीलिंग्स होती है। पैथी होता है फीलिंग्स, जिससे अपोजिट फीलिंग्स होती हैं, उन्हें बोलेंगे हम एंटीपैथी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हो आप डिसलाइक विदाउट इमोशन, इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और एंगर। मीन्स किस तरह की फीलिंग? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हम किसी को बिल्कुल ही नापसंद करते हैं और जो गुस्से वाली फीलिंग होती है उसे बोलेंगे हम एंटीपैथी यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड एंगर यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम हो जाएंगे यहाँ पे डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, एक्सट्रीम अपोजिशन, एबोरेंस, एनिमीज, बैड वर्ड और बिटरनेस। बिटरनेस तक कड़वाहट। तो सारे सिनोनिम्स हमारे यहाँ पे एंटीपैथी के हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंपैथी। सिंपैथी आपको पता होगा क्या होता है? सिंपैथी होती है सहानुभूति, के जैसे हम सहानुभूति रखते हैं। मीन्स सहानुभूति होती है हमदर्दी, हमदर्दी बोल सकते हो। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा शेयरिंग द फीलिंग ऑफ पिटी एंड सोरो ऑफ अनदर पर्सन। मीन्स किसी के लिए हमें दुख हो रहा है। मीन्स देखो, किसी के साथ कोई हादसा होता है तो आपको उससे क्या होती है, उससे आपको हमदर्दी होने लग जाती है, खुद ही खुद अंदर से हमदर्दी होनी शुरू हो जाती है। और उसके लिए बुरा भी फील होता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान। उस तरह की जो फीलिंग होती है उसे बोलते हैं सिंपैथी, मीन्स सहानुभूति। ठीक है, तो आप उसको बोलोगे कि मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। मीन्स उसे क्या कहेंगे? फीलिंग ऑफ सैडनेस। तो सैडनेस की फीलिंग है, हम जो औरों की फीलिंग समझ पाते हैं उसे बोलते हैं सिंपैथी, सहानुभूति रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपैथी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पे काइंडनेस हो जाएगा, एफिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, एंड एम्पैथी बोल सकते हो, यूनाइटी बोल सकते हो, एंड यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे सिंपैथी के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड है हमारा है जो एम्पैथी। एम्पैथी होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल फील, एक्सपीरियंस समवन एल्स फीलिंग। मीन्स किसी की दूसरों की फीलिंग को जो समझने का एक्सपीरियंस उसे बोलेंगे हम एम्पैथी। या फिर आप बोल सकते हो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल फील। मीन्स जो दूसरे लोग फील कर रहे हैं उसको हम फील कर रहे हैं, वो एबिलिटी खुद में क्रिएट करना। मीन्स आप बोल सकते हो समानुभूति। वो होती सहानुभूति, होती समानुभूति मीन्स समान भावना, सेम फील करना। अगर उसको दर्द हो रहा है तो हम भी उस दर्द को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, मीन्स समानुभूति इसको बोलते हैं। ठीक है, तो भावना को समझने की क्षमता होती है। तो ये देखिए इसका जो सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएंगे फीलिंग, सेंसिटिव, परसेप्टिव, मर्सीफुल, लेनियंट। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे एम्पैथी के। ठीक है, क्योंकि जो अब यहाँ पे जो हमारा एम्पैथी है, सिनोनिम्स मैंने आपको 4 सिनोनिम्स कराए, फीलिंग, सेंसिटिव, परसेप्टिव, मर्सीफुल, लेनियंट। एक एम्पैथी मैंने वो करा दिया। मीन्स एम्पैथी देखो आप कैसे समझ सकते हैं। मीन्स किसी को चोट लगी है, ठीक है, चोट लगी तो हम क्या करेंगे, उसको खुद की जगह रखकर उसे फील कर रहे हैं। मीन्स चोट उसको लगी है लेकिन हमने उस इंसान की जगह खुद को रख लिया, तो हम उसी सेम फीलिंग को फील कर रहे हैं। तो जो सेम फीलिंग होती है उसे हम बोलेंगे एम्पैथी। लेकिन जो सिंपैथी था, क्या था? सिंपैथी मीन्स चोट दूसरे को लगी है लेकिन हमें उससे हमदर्दी हो रही है,
कि उसको चोट लगी है भगवान, कि इसको चोट क्यों लगी है, भगवान ने इसको चोट क्यों दी है, इसके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, उससे एक हमदर्दी होना। ठीक है, तो वो तो सिंपैथी, और इम्पैथी में और सिंपैथी में ये फ़र्क आपको समझ में आया। ठीक है, मीन्स ये सिंपैथी है जो, और जो ये इम्पैथी है हमारा, इस सिंपैथी से आगे की जो फीलिंग होती है वो है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एपैथी। एपैथी होता है उदासीनता, वैराग्य की भावना। ठीक है, ना खाने का मन है ना पीने में मन है, मीन्स लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट अबाउट समथिंग, मीन्स किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, हर एक चीज़ से मन उठ जाना। मीन्स ना फिजिकल वर्ल्ड में उसको रुचि ही नहीं है। इसका मतलब है कि मान लो कोई इंसान है, उसे कुछ हासिल करना था लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाता, तो उसका मन एकदम से उठ जाता है, उसका मन उठ जाता है इस दुनिया से। उसको ना खाने में इंटरेस्ट आएगा ना पीने में इंटरेस्ट आएगा, उसको वो दुनिया से अलग अलग थलग सा हो जाता है। तो ऐसी फीलिंग होती है जो बोलते हैं एपैथी। ठीक है, इसे बोलेंगे हम कामनेस, स्लगिशनेस, अनकंसर्न, अनविलिंग, अनफीलिंगनेस, इनसेंसिबिलिटी। ठीक है, दुनिया से मन उठ जाएगा तो इसे आप हर्मिट भी बोल सकते हो, इतने जो हर्मिट होते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं, उस तरीके से। ठीक है, तो ये चार थे आपकी, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड थे जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चारों के मीनिंग समझ में आए होंगे अच्छे से। तो उसके बाद जो हमारे वर्ड रह गए हैं 5-6, वो करते हैं हम शुरू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस होता है फीलिंग वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, मीन्स खुद को ही ज़्यादा बेटर समझना, औरों को कम समझना अपने आप से। या फिर आप बोल सकते हो इसका इंग्लिश मीनिंग बिहेविंग एज इफ़ यू आर बेटर देन अदर पीपल एंड देयर ओपिनियन, बिलीव्स और आइडियाज़ और आर नॉट इम्पोर्टेंट। सुपरसीलियस देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस होता है फीलिंग वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, खुद को औरों से सुपीरियर समझना। या फिर यहाँ पे एक मीनिंग और हो जाएगा बिहेविंग एज इफ़ यू आर बेटर देन अदर पीपल एंड देयर ओपिनियंस, बिलीव्स और आइडियाज आर नॉट इम्पोर्टेंट, मीन्स खुद को औरों से बेटर मानना और समझना कि जो उनके आइडिया है और जो उनके बिलीफ है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेरे ही जो आइडिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो ऐसी फीलिंग होती है, ऐसी फीलिंग के लिए कि इंसान की जो ऐसी फीलिंग है उसके लिए यूज़ करते हैं सुपरसीलियस। तो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे अहंकारी, घमंडी, अभिमानपूर्वक, घृणापूर्वक, मगरूर, तिरस्कारपूर्ण। या फिर आप बोल सकते हो कि किसी का तिरस्कार करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए हम भी बता रहे कि नहीं नहीं मेरी जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा सुपीरियर तुमसे, मैं ही ठीक हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। अहंकारपूर्ण, घमंडीपूर्वक बातें करना, अभिमानपूर्ण जो बातें करना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपरसीलियस। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्राउड हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, पॉम्पस हो जाएगा, पैटर्नाइजिंग हो जाएगा, स्नोबी, हफी, होइटी टोइटी यहाँ पे, एंड यहाँ पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे लॉर्डली भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पे सुपरसीलियस की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे विंडिकेटिव। यहाँ पे विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव होता है यहाँ पे बदला लेना, दुख का बदला लेना, मीन्स प्रतिशोधी, जो प्रतिकारी जो एक फीलिंग होती है, मीन्स तामसिक, जिसके मन में बस इच्छा की भावना, मेरे को बदला लेना है, बदला लेने की भावना रखना। ठीक है, वो होता है विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव का जो इंग्लिश मीनिंग है वो यहाँ पे हो जाएगा वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीज़न, मीन्स कि कोई अच्छा रीज़न भी नहीं है, कुछ खास रीज़न भी नहीं है, थोड़ी सी हल्की फुल्की बहस पे हम उसको दूसरे इंसान को मारने पीटने पे, एकदम से जान लेने पे उसकी उतर आए, तो जो ऐसी फीलिंग होती है उसके लिए यूज़ करते हैं विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मीन्स बदला लेना, दुख का बदला लेना। ठीक है, कोई अच्छा रीज़न भी नहीं है, फिर भी बस जान लेने पे उतर आए सामने वाले की, दैट जो फीलिंग होती है उसको बोलेंगे हम विंडिक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स देखिए हो जाएंगे सीकिंग रिवेंज मीन्स बदला लेना, एंड वैंजीफुल एंड स्पाइटफुल एंड अनरिलेंटिंग और आउट फॉर रिवेंज। तो ये सारे इसके सिनोनिम, ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे विंडिक्टिव के। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा मिज़ोगाइनिस्ट। तो यहाँ पे है तो ये होता तो ये मिज़ोगाइनिस्ट है, लेकिन जो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है जो दिया गया है वो यहाँ पे है मिसोजिनिस्ट। ठीक है, जो मिसोजिनिस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हम इसको मिसोगाइनिस्ट बोल देते हैं, कोई नहीं। लेकिन तो यहाँ पे इसका देखिए जो मीनिंग है जो ये जीनिस्ट है, मैं वो वर्ड आपको करा चुकी हूँ, शायद मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में कराया है, राइट।
तो मैंने आपको थर्ड में कराया था, मैंने आपको समझाया था कि जो मीज़ो होता है मीन्स MIS, जो मीज़ो है इसका मीन्स होता है हेट करना, इसका मतलब होता है हेट करना। और जो जीनिस्ट है, जो ये गायनी होती है GYNE, तो इसके लिए हम वो यूज़ होता है फीमेल के लिए। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था चैप्टर नंबर 3 में, तो ये हो जाएगा गायनिस्ट। तो गायनिस्ट मीन्स फीमेल के लिए आती है। तो मिजोजिनिस्ट होता है ए मैन हु हेट्स वुमेन एंड मैरिज। जो वुमेन से हेट करेगा तो सीधी सी बात है मैरिज से तो हेट करेगा ही, क्योंकि वो हेट किससे करेगा, मैन होगा तो हेट वो सॉरी जो मैन होगा तो शादी किससे करेगा, वो मैरिज किससे करेगा, लड़की से ही करेगा। तो ए मैन हु हेट्स वुमेन एंड मैरिज, जो मैरिज से वुमेन से हेट करता है उसे बोलते हैं मिजोजिनिस्ट, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से क्या करता है, हेट करता है। यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वुमेन हेटर, एंटी फेमिनिस्ट। क्या हो जाएगा, वुमेन हेटर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एंटी फेमिनिस्ट, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड, सॉरी नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे, ये भी देखो सेम है, मिस है और यहाँ पे है देखो मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप है ये नेक्स्ट वर्ड। तो मिसेंथ्रोप ये नंबर 4 हम पे पहुँच गए, हमारे 4-5 वर्ड रहते तो ये है मिसेंथ्रोप वर्ड। तो मिसेंथ्रोप क्या होता है, मिस हेट, एंथ्रोप मीन्स होता है वो ह्यूमन काइंड, राइट, ह्यूमन काइंड हो जाएगा। एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन काइंड हो जाएगा और मिस होगा हेट हो गया। तो यहाँ पे जो मिसेंथ्रोप है उसका मीन्स हो जाएगा हिंदी मीनिंग मानवद्वेषी, मीन्स मानव जाति से घृणा करने वाला, मीन्स जिसको मानवों से नफरत हो, मानव सोसाइटी से एकदम से बहुत ज़्यादा नफरत हो जिसको, ठीक है, उसको इसको बोलेंगे हम ए ह्यूमन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड। ए पर्सन, एक व्यक्ति जिसको हु डिसलाइक्स, जो डिसलाइक करता है, जो नापसंद करता है किसको, ह्यूमन काइंड को, एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, जो ह्यूमन की सोसाइटी को अवॉइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, हेटर ऑफ मैन काइंड, जो मानवता का वो हो, किसका, मानवता का दोषी हो, मीन्स द्वेषी हो, घृणा करने वाला मानवता से। स्केप्टिक हो जाएगा, हर्मिट हो जाएगा, हर्मिट स्केप्टिक ये उसको होते हैं जो साधु संत लोग होते हैं उनको बोलते हैं हर्मिट स्केप्टिक, ठीक है। ये रेक्लूज हो जाएगा, ग्रुम्प हो जाएगा एंड इगोइस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स किसके हो जाएंगे, मिसेंथ्रोप के सारे सिनोनिम हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड नंबर 5 पे, तो नेक्स्ट है ये है विक्रियसली, ठीक है। ये चैप्टर मैंने ये क्वेश्चन ये वर्ड है मैंने आपको वाइकेरियसली करके मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था और ये पहला ही वर्ड है। तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये है विक्रियसली, ठीक है, विक्रियसली है यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग होता है वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस, मीन्स किसी भी चीज़ को हम इनडायरेक्टली फील कर रहे हैं। मान लो कि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है, तो एक तो मैं गोल्डन टेम्पल जाऊँ, टिकट लेकर घूमने वहाँ पे एंजॉय करूँ, तो उसे बोलेंगे डायरेक्टली। अगर मान लो मैं सिर्फ पिक्चर देख रही हूँ, उसके बारे में सर्च करके यूट्यूब पे अच्छे से बस वहाँ की जानकारी ले रही हूँ और बुक में पढ़ लिया, जस्ट मैंने मीन्स मैंने बैठे बैठाए वहाँ को विज़िट कर लिया, इनडायरेक्टली विज़िट कर लिया, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्टली या फिर विकरसली, ठीक है। उस तरीके से मैंने जो गोल्डन टेम्पल है उसको वाइकरसली इंजॉय कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रिटेंडेड, सैरोगेट, सब्स्टिट्यूट, इनडायरेक्ट, डेरिवेटिव्स, ड्राइव्ड। तो इस तरह के जो सिनोनिम्स हो जाएंगे ये सारे जो हमारा विकरसली वर्ड है इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर नंबर 12 था इसका सेकंड पार्ट में जो 5 वर्ड यहाँ पे बचे हुए थे, तो ये मैंने वर्ड आपको करा दिए। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 13 कराने वाली। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और लास्ट में थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13।